हम आपको आज एक ऐसी कथा सुनाएंगे कि हनुमान जी राम जी का युद्ध हुआ है। हाँ, और हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा के लिए राम जी से लड़ गए। एक राजा था जिसका नाम था सुकंत। सुकंत नाम का राजा कैवर्त देश का राजा था। उसके राज्य का नाम था कैवर्त। एक बार राजा बड़ा धर्मात्मा था। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात। राजा बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पूजा पाठी, एकदम पूजा पाठ करता रहता, राम नाम जपता रहता, संतों के समागम में जाता रहता था। तो एक बार संतों की सभा लगी तो कैवर्त देश का राजा सुकंत उस सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। उसी समय उस राजा को नारद जी मिल गए और नारद जी का काम है आगी लगाना। नारद जी बोले, कहो सुकंत, कहां जा रहे हैं? सुकंत बोलो, संत सभा में जा रहे हैं, संत सभा में, संतों के समागम में जा रहे। जाओ जाओ जाओ, जाना चाहिए, जाना चाहिए। संतों की संगत करोगे बुद्धि निर्मल रहेगी। जाओ 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 जाओ। यो महाराज आज्ञा। वो राजा थोड़ी दूर बढ़ा तो नारद जी बोले, रोको 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 रोको। अच्छा, जो बताओ सुनो, वहां बहुत सारे संत होंगे, सबको प्रणाम करना। महाराज, आपने तो ये हमें सिखाया ही है, संतों को प्रणाम करना। हम तो राजा हैं, संतों को प्रणाम नहीं करेंगे तो किनको करेंगे? हाँ, ठीक ठीक ठीक, अब जाओ जाओ। थोड़ी दूर फिर चला तो नारद जी ने फिर रोका। रुको, सुनो राजन, सुकंत सुनो, सबको प्रणाम करना, पर वहां पर एक संत रूप में एक विचित्र आदमी होगा, उनको मत करना। तो सुकंत बोले, किनको? बोले, विश्वामित्र जी को। क्यों? अरे उससे तुम्हें क्या लेना देना? मत करना तो मत करना। अरे महाराज, आफत ना हो जाए। कोई आफत नहीं, हमने कह दिया मत करना, क्योंकि वो ऋषि है ही नहीं। पहले वो भी राजा थे तुम्हारी भांति, और हमारी आज्ञा है तुम प्रणाम मत करना। सुझाव मान लो, तुम्हारे पुण्य बचे रहेंगे। अब राजा सुकंत परेशान हो गया। अब क्या बोले? नारद जी की आज्ञा। नारद जी का मतलब ही होता है जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो नारद। नारद का अर्थ क्या? जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो नारद। तो हाँ कह दिया। राजा संत सभा में गया तो सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। और जैसे ही विश्वामित्र जी को छोड़ा तो ये प्रणाम इतनी खतरनाक विधा है कि 100 लोग करें, एक ना करें, सो वही पे नजर जात के जो आगे को लगो को आए। जो हमें छीनत नहीं है क्या? हमको जानता नहीं है क्या? हम ऐसे और वैसे। तो जो सबको प्रणाम किया उसको भर प्रणाम ना करिए। तो विश्वामित्र जी को आग लग गई। और सबते कठिन जाति अपमाना, रामचरितमानस में भी आया है, जाति का अपमान सबसे कठोर है, इसको पीना बड़ा मुश्किल है। तो विश्वामित्र जी मारे क्रोध के आग बबूला होकर के भागे भागे। जब संत सभा पूरी हो गई तो दौड़े दौड़े अयोध्या आए, सीधे सीधे अयोध्या। राम जी दोपहर का समय, तो भगवान राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरेदार बने थे। दौड़े दौड़े आए, पूछा कहाँ है राम जी? लक्ष्मण जी बोले, गुरुदेव गुरुदेव अच्छे पधारे। आपकी जो गुरुदेव, प्रभु अभी विश्राम में है, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो चिल्ला करके बोले, जब राजा सोता है तब यही होता है। जिस देश का राजा सोता है ना, यही होता है। लक्ष्मण जी बोले, हो क्या क्या? अरे बोलो, उठाओ, पर बाद में बताएंगे हुआ क्या है। गड़बड़ हो गई सब। राम जी सो रहे थे, आंखें बीच में नींद खुल गई कि ये तो गुरुजी की आवाज। आज तो गुरुजी लालटेन लग रहे। सोई राम जी बीच में से जग के, गुरुदेव, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। राम जी ने कहा, क्या हुआ? आज तो गुरुदेव तुम्हारा चेहरा अलग अलग बदला बदला सा लग रहा है। बोले, क्या नहीं हुआ? तुम सो रहे हो, तुम्हारे राज्य में ये हो रहा है, अपमान हुआ है, ऋषि मुनियों का अपमान हो गया, संतों का अपमान हो गया। तुम तो सो, तुम्हें क्या लेना देना है? राम जी बोले, आपका? किसी का? अरे हमारा अपमान कर दिया।
आपका अपमान हो किसने कर दिया, आप हमें बताओ। विश्वामित्र जी बोले अगर बता भी देंगे तो तुम करोगे क्या, क्या कर लोगे? अगर नाम भी बताते तो तुम्हें तो सोने से टाइम नहीं। राम जी बोले गुरुदेव आप एक बार बता दो, हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं कि कल जो सिर आपके चरणों में झुका नहीं है उसको काट करके लाएंगे, वो आपके चरणों में चढ़ाएंगे। विश्वामित्र जी बोले नहीं होना चाहिए, ऐसा काम तो होना चाहिए, खल को दंड मिलना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने बता दिया सुकंत नाम का राजा है जिसने हमें प्रणाम नहीं किया, सब ते कठिन जाति अपमान। राम जी ने प्रण ले लिया कि कल प्रातः काल होते ही सुकंत का वध कर देंगे। अब सुकंत को पता चला कि सुबह से हमारे प्राण पखेरु उड़ जाने, अभी को बीपी हाई हो गो, रात भर नींद नहीं आई। अब लगो नारद जी यहाँ बुलावे और नारद जी तो हो गए गोल। अब सुकंत बड़ो हैरान के पहले बिना मतलब के मिल गए थे, अब बुलाए बुलाए नहीं भाई साहब फंस रहे। अच्छे खतरनाक आदमी नारद जी गोल। अब सुकंत बड़ो हैरान, हे नारद जी प्रकट हो जाओ, कम से कम मुसीबत में तो आ जाओ। सुबेरो हो गई, अंधियाई हो गई, भंसारो हो गया, नारद जी गायब। सुकंत लगो अब तो सुबह होने वाली है, प्राण निकल जाएंगे। सो सुकंत रोने लगा, रोने लगा, अत्यधिक रोने लगा। सोई नारद जी प्रकट भय, कहो सुकंत सब ठीक है? अरे बोले का ठीक है, मर रहे हम। नारद जी बोले एक दिन तो सबको मरना है, कोई नई बात नहीं है, मर जा। मृत्यु लोक यहां सब मरते, जो आता है सो जाता है। अरे सुकंत बोले लेकिन हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले कौन मरना चाहता है, लेकिन मर तो सब जाती है। सुकंत बोला प्रवचन मत सुनाओ, भगवान मार डालेंगे। उन्होंने प्रण लिया है, लेकिन धन्य रे नारद जी। नारद जी बोले और अच्छी बात, इसमें तो तुम खुशी मनाओ, संत भंडारो करवाओ। सुकंत बोला क्यों? बोले भगवान जिसको मारे उसकी सदगति हो जाती है। सुकंत बोलो हमें सदगति करवाऊं नहीं है। नारद जी बोले आखिर लपड़ा क्या है? अरे बोले लपड़ा जो है कि तुमने कही थी उन्हें प्रणाम ना करियो, हमने नहीं करो। उनने जाके हाई कमान बता दो, हाई कमान ने धनुष बाण लेके प्रण ले लो कि हमारे प्राण पखेरु तेरे ही होने, तुम्हें खाबे हमने। अब बताओ बच कैसे रहे? नारद जी बोले अब बचना तो मुश्किल है। सुकंत हाथ जोड़ के बोलो वाह, उपाय देने में शर्म नहीं आई है, जैसे उस समय उपाय दिया था अब दो। नारद जी बोले अब उनसे बचने का तो और कोई उपाय नहीं है। बोले वाह सलाह दे सकते हो, एक और दे दो अतकारी, दूसरी सलाह दे दो। पहले नंबर पर सलाह दी थी सो तपवाएं ले रहे, अब ऐसी सलाह दो कि बच जाए। नारद जी कुछ देर तक कीर्तन करत रहे, श्रीमन नारायण 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 नारद जी तो नारायण नारायण कह रहे, सुकंत के सो प्राण सूख रहे, बार बार पानी पिए। बोले तुम्हें नारायण को सारा हमाओ हाथ और फैल भाव जा रहा, हमें बताओ सलाह दो करिए का। नारद जी बोले एक उपाय है। क्या? चलो हमारे साथ। नारद जी ने हाथ पकड़ा, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अद्भुत बात है। नारद जी ने हाथ पकड़ा, सामने पर्वत पर ले गए, जंगल में एक पर्वत पर ले गए जहां पर एक गुफा में माता अंजनी रहती थी। अंजनी माता की गुफा के सामने जाकर के नारद जी बोले सुनो, दरवाजे पे तुम रोने लगो, अंदर से जो भी निकले तो पांव पकड़ के कह देना कि हमें तो वचन दो कि प्राणों की रक्षा करवाएंगे। सुकंत बोले मरते क्या नहीं करते, जो ही और कर लो।
सुकंत जात जात बोलो अगर इन्हें ना बचन दे फिर का कर भी। नारद जी बोले फिर और भी हो पाए, हम तो सलाह देने में माहिर है, फिर ही भोपट की सलाह चाहे जब ले लेना। सुकंत बोलो एक बे भर प्राण निकल जाए लौट के तुम्हारी सुनने ना कहा ही हमें, एक बेर सुनी सो हमारी जैसी आफत है, गरे के नीचे से कौर नहीं जा रहा हुआ, लुचाई नहीं जा रही यार। सुकंत गया अंजना माता के गुफा के सामने बैठ गया और लगा रोने। जैसे ही रोने लगा तो माता अंजनी आ गई। अंजनी मैया की जय। कहो बेटा कौन हो तुम? मां हम आपके बालक हैं सुकंत, हमारी रक्षा करो, हमने सुना है आपके द्वार पर जो भी आता है आप रक्षा करती हैं। अंजनी माँ ने कहा क्या हुआ? कोई हमें मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है? मां पहले वचन दो। अरे बताओ तो कौन? हमको मां विश्वामित्र जी मारना चाह रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, चिंता मत, रो मत, हम वचन देते हैं, तुम रोना बंद करो, जैसे भी होगा हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके बतलाएंगे। सुकंत की सांस में सांस आ गई कि जय हो बजरंगबली। 120 140 से बीपी 80 के एंगर तक वापस हम लोगो। लेकिन थोड़ी देर जब शाम हुई तो राम द्वारे तुम्हारा कुबारे असुरन कंदन उल्टा बोल रहे हो। राम द्वारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु राम द्वारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे। इस चौपाई का अर्थ बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से लेते। एक बार हमने एक आदमी से कहा क्यों तुम घूस क्यों लेते हो? घूस, तुम तो बाबू हो, बड़े आदमी हो, घूस क्यों लेते हो? बोले गुरुजी हम तो हनुमान चालीसा पे चलते हैं। हम कहा हनुमान चालीसा में घूस कहाँ लिखी? बोले हनुमान चालीसा में चौपाई आई ना, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन हनुमान जी तो राम जी के द्वार पर दरवाजे पर पहरेदार हैं, तो हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, राम द्वारे तुम रखवारे श्री हनुमान जी सेवा करने प्रातः काल पहुंच जाते हैं। श्री हनुमान जी पहुंचे तो राम जी सेना तैयार करना है, तो हनुमान जी तो जानत ही थे कहां जा रहे प्रभु, कहां जा रहे? हनुमान जी सुकंत को मारने जा रहे हैं। हनुमान जी बोले सुकंत का वध क्यों? राम जी बोले प्रतिज्ञा ली है। किसकी? अपने गुरुदेव के चरणों की, कि आज अगर हम सुकंत को नहीं मारेंगे तो जलपान नहीं करेंगे। हनुमान जी बोले मत जाओ। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले हमने भी प्रतिज्ञा ली है। राम जी बोले किसकी? बोले अपने इष्ट के चरणों की, कि हम सुकंत को बचा करके रहेंगे। ले अब फंस गई आफत। राम जी बोले चाहे जो हो जाए प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, हम तो सुकंत को मारने जाएंगे। हनुमान जी बोले तो हम भी बचा कर रहेंगे। अब दो जन की ठन गई तो लक्ष्मण जी ने टेढ़ी भौं कर ली कि अब फंस गए तुम बंदरा बब्बा, अब फंस गए, अब देखा जाएगा, अब बड़ा मजा आएगा। हनुमान जी सीधे दौड़े सुकंत लो के भाई साहब अब ना सो, उठ बैठ, दतौन मंजन बाद में कर, ये भाग ले। हनुमान जी सीधे सुकंत के घर पे पहुंचे। सुकंत, सुकंत बोलो गुरुदेव कहा भाव? हनुमान जी बोले कछुनी मावा भाई साहब आ रहे पूरी फौज लेके।
एक के 47 पूरी बटालियन ले, भाग लो। क्यों? बचना मुश्किल, राम जी मारने आ रहे। तो सुकंत बोलो हमें क्या प्रॉब्लम है, तुमने भी तो बचन ले कि हम बचा भी। हनुमान जी बोले बचावे ही तो आया, नहीं था अब लो हम ही संगे आके ना ठुकवा देते बाण। सुकंत बोलो बात भी सही कह रहे। सुकंत का हाथ पकड़ा, कहां जाएंगे, तुम्हें क्या करना, चलो। जंगल ले गए, वन में। अब वन में ले गए, वन में ले जाकर के बोले अच्छा बताओ क्या करें। बोले संकट में एक काम करो, जाप करो। सुकंत बोलो जाप हमें नहीं कर रहा, कछू मोह जो भर नजर आ रहा हो कि कहूँ राम जी आना जावे, बाण ना मार दे, मैं प्राण पखेरू ना उड़ जावे, बाल बच्चन को का हुई है, राजपाट को का हुई है। ऐ हनुमान जी बोले बाल बच्चे छोड़, दोनों हाथ उठा, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी तो कीर्तन गावे, सुकंत बीच बीच में रोक दे, रोको अच्छा जो बताओ हम बच तो जे भी, कम मर तो ना जे भी। हनुमान जी बोले भाई जाप करो, मंत्र दृढ़ विश्वास रखो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास रखो होगा कल्याण, होगा होगा होगा। सुकंत बोलो कल्याण तो होगा, कहूँ ऐसा ना हो कि यही कीर्तन करत करत बेबान ठोक दें, हमारा काम हो जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हनुमान जी बोले तुम भजन करो सुकंत बच जाए हो। सुकंत बोलो हमें नहीं लग रहा हो कि बच जाए भी। राम जी गए, अरे बोले कीर्तन पे भरोसा रखो। हनुमान जी कीर्तन करें कि सही में ना बचे तो बढ़िया, पर सो हनुमान जी कीर्तन करें सो रोवे, और हनुमान जी यहाँ रोतो देखवे सो सुकंत और ज्यादा डबल माइक में रोवे। लेकिन हनुमान जी महाराज तो भाव में रोवे, पर सुकंत भय में रो रहा है। दोनों के रोने में अंतर है, एक भाव में रो रहे, एक भय में रो रहे हैं। अब रोने लगे। राम जी पहुंचे सुकंत के घरे, क्या हो सुकंत निकल बाहर। मंत्री कड़े, मंत्री बोले भी तो भाग गए। राम जी बोले कहां भाग गए। अब बोले भाग गए, अब जो नहीं है तो कहां भाग गए। लक्ष्मण जी पे बोले अच्छा जो बताओ। लक्ष्मण जी बोले मंत्री पे पूछो कि किसके साथ, अकेले फरार भाई के कौन लेके। तो पूछा कि भाई कैसे गए। बोले एक बानर आओ तो बंदर, वो बानर ले गया। राम जी समझ गए। लक्ष्मण जी इशारों करके बोले हैं बजरंग बली ने खेल खेल दो। लक्ष्मण जी से राम जी बोले अच्छा भाई लक्ष्मण जी ढूंढो कहाँ है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले तुम आइयो, उनकी हमें दो जन की खबर नहीं रहा था, बाकी चाहे जिसका पता ले लो, आप दोनों एक दूसरे का मैटर स्वयं जानो। राम जी बोले अच्छा नाराज ना हो, हम देखें लई। तो जहां पर जंगल में श्री हनुमान जी महाराज कीर्तन कर रहे थे, वहीं पर राम जी पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे सोई राम जी की सेना, राम जी सामने देखो सो सुकंत को कीर्तन कीर्तन सब भूल गो, लगो रोवे। श्री हनुमान जी महाराज आहा राम जी की सेवा करके शाम के समय जब अपनी माँ के पास चरणों में गए, सोई अंजना माता बाहर बैठी, सुकंत भीतर बैठो। माते आज मलिन मुंह करके क्यों बाहर बैठी हो, क्या हो गया। अंजनी मां बोली पहले ये बताओ, अगर हम कोई तुम्हें आज्ञा देंगे तो उल्लंघन तो नहीं करो। हनुमान जी बोले मां और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर। अंजना माता बोली नहीं नहीं सुनो 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 सुनो, अगर किसी के प्राण बचाने की आज्ञा दें तो। हनुमान जी बोले हम अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं हम उसके प्राण बचा करके रहेंगे उनके लिए, चाहे हमें जिससे लड़ना पड़े। अंजना माता बोली न करे आओ सुकंत जी बाहर। सुकंत ने आके 6 बेर दंडवत पांव परे के जय हो तुम्हारी वीर बजरंग बली। हनुमान जी बोले जो को आए। सुकंत बोलो मैं आओ सुकंत राजा, तुम्हें कौन मारना चाह रहा। राम जी। अंजना मां बोली तुम तो विश्वामित्र बता रहे थे। बोले मरवा तो भैया नहीं, तो फिर तुमने नाम उल्टा क्यों लिया। बोले मरवा तो भई रहे हो, हाथ तो नहीं को, सुपारी तो नहीं ना दाई।
मार है जरूर राम जी। हनुमान जी बोले अब और आफत फंस गई ना, हम कौल खा गए। की के कसम, इष्ट के चरणों के। और हनुमान जी के इष्ट कौन है? रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम जी ही इष्ट, उन्हीं की सौगंध खा गए कि हम तुमको सुकंत बचा करके रहेंगे। सुकंत बोलो अब तुम आओ चाहे जो हो। हनुमान जी आए, अब रात भर नींद नहीं आई, सुकंत सो जाके फुसफुसा के सो गओ कि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। वृंदावन बिहारी हनुमान जी बोले चुप हो जा, रो रहा सेंत में। अरे बोले रो रहा भी आ गए भाई साहब। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। हनुमान जी ने क्या लीला की? हनुमान जी महाराज ने सुकंत को अपनी पूंछ में छिपा करके रख लिया। तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने वचन दिया। और हनुमान जी महाराज साधु संते के तुम रखवारे, साधु संते के तुम रखवारे। ये चौपाई ऐसे ही नहीं लिखी, गोस्वामी जी ने बहुत सोच करके ये चौपाई लिखी। साधु 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 संते के तुम रखवारे, असुरे निकंदन राम दुलारे, असुरे निकंदन सुकंत को पूंछ में छिपा लिया। क्यों? आप तो साधु संतों के रखवाले हैं। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि सुकंत राजा था कि साधु या संत? वैसे था तो राजा, लेकिन सुकंत की निष्ठा संत चरणों में थी। तो ये कथा मानो ये कहना चाहती हो तुम भक्त ना भी बन पाओ, संत साधु ना भी बन पाओ, अगर ऐसे सच्चे संतों के चरणों को पकड़ लोगे तब भी हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करने आ जाएंगे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। हनुमान जी को देख करके राम जी बाण चलाए सुकंत के लिए, लेकिन राम नाम के प्रताप के कारण वो बाण सब बगल से निकल जाए। एक चक्र चलने लगा कीर्तन का। राम जी हताश हो गए, अनेकों बाण मारे पर सुकंत नहीं मरा, क्योंकि राम जी सौगंध खाएं अपने गुरु चरणन की और हनुमान जी भी सौगंध खाएं अपने इष्ट चरणन की। राम जी सौगंध खाएं कि सुकंत को मारकर रहेंगे, हनुमान जी सौगंध खाएं कि हम तुम्हें बचा के रहे भी। हनुमान जी दो ही हाथ जोड़े खड़े, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन करें हरा से आंखी खोले, पी धीरे से पूछ रहे काय सुकंत बढ़िया हो? सुकंत बोलो अबे तो जिंदा बचे हैं, लेकिन बगल में हो मिसाइल ऐसी छूट रही। हनुमान जी बोले हाथ पांव न निकालियो नहीं तो फेंकाई जे हो। सुकंत बोलो हम तो ये सिकुड़े यहाँ तना पूंछ और तो बढ़ाओ, बड़े आई सी हाथ तक और बढ़ा दो। हनुमान जी ने 2-2.5 मीटर और पूंछ बढ़ा दी। अब बोल सुकंत बोलो अब तो बढ़िया लोग गए, हवा लो नहीं यार, इतना खोल दो सांस ना रुक जाए, तब बानन से बचिए सो श्वास से मर जाइए। सुकंत बोलो बस ऐसा ही चलन दो, जब निपट जाए तब बताइयो। हनुमान जी बोले निपट तुम डराओगा। फिर वो बोलो अच्छा जो बताओ, जो तो बताओ बच जे भी। अरे हनुमान जी बोले पगलाएगा चुप रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, कीर्तन करने लगे श्री हनुमान जी महाराज। और कीर्तन करते करते राम जी हताश हो गए।
लक्ष्मण जी से नहीं देखोगा। वह बोले बताओ तो जब से लगे हैं लक्ष्मण जी को दिमाग खराब होगा, हाई वोल्टेज ड्रामा बन गो दिमाग में। सोई लक्ष्मण जी ने एक दैया तीर निकालो और छोड़ दो, और जैसे ही छोड़ो सो हनुमान जी के वक्ष स्थल में वह तीर लग गया। बाण लगा, शक्ति लगी हनुमान जी को, लेकिन मूर्छित भय राम जी। राम जी गिर गए। अब आफत हो गई। देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित है, सारथी सभीत लक्ष्मण पे भागो है। सुनायो संवाद भूमि बनगामी, क्रोधत अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। लक्ष्मण ने जो जाकर देखा, क्या लक्ष्मण जी ने जाकर देखा, विनीत बजरंग पहना पायो बाण, शस्त्र बक्ष भंग देख अंग अनुरागो है। बाण मारा तो हनुमान जी को, पर लगा राम जी को। ऐसा हुआ क्यों? लक्ष्मण जी रोने लगे। ऐसा कैसे हो गया? बाण मारा तो हमने हनुमान जी को, मूर्छित राम जी क्यों हुए? बोले जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धरी। हनुमान जी के हृदय में श्री सीता राम जी विराजमान रहते हैं, तो राम जी के वक्ष में जैसे ही वक्ष में तीर मारा तो वो हनुमान जी को ना लग करके राम जी के हृदय में लग गया। राम जी जब मूर्छित गिर गए, कप के हृदय में विराजे रघुवंश भान, रघुवंश हिय को बाण अब लागो है। जैसी चोट लगी, राम जी को देखा, राम जी के नेत्र खुले। हनुमान जी ने जब देखा कि प्रभु की यह स्थिति, और जब राम जी ने हनुमान जी को देखा, अरे राम राम राम, हमारे हनुमान के सीना से रुधिर बहने लगा। राम जी की आंखें भर आई, दौड़ कर जाकर के जोर से कसकर हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। हृदय से हनुमान जी को राम जी ने लगाया, सिर पर हाथ फेरने लगे, बार बार चूमे। हनुमान जी को बार बार मुख चुम्बन राम करते हैं, बार बार हृदय से लगाते, सिर पर हाथ फेरते, नेत्र बंद किए हैं राम जी के। जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे, रुधिर बहना बंद नहीं हो जाएगा, तब तक हम नेत्र नहीं खोलेंगे। लक्ष्मण जी यह दशा देखकर भुलाने हैं। लक्ष्मण जी ये दशा देख करके आंखों में आंसू आ गए कि देखो कितना अद्भुत नाता भक्त और भगवान का है। लगाया तीर हनुमान को, ऊपर पाया राम ने है। रो पड़े लक्ष्मण जी, आंखों में आंसू आ गए। राम जी रोते रोते हृदय से लगा करके राम जी रोने लगे। हनुमान तुम्हारे हृदय से रुधिर बह गया, खून बह गया, और सिर पर हाथ फेरे। हनुमान जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है, भगवान आंखें बंद कर रही हैं, सिर पे हाथ फेरे ही रहे। सोई भगवान ने लीला करी के पूंछ में से सुकंठ निकालो, निकर बाहर हरा के चुप रहिए, मौना बोलिए। सुकंठ बोलो आज्ञा, हाथ पकड़ के लाओ। और हनुमान जी ने अपनी जगह सुकंठ को बैठाकर प्रभु का हाथ सुकंठ के माथ पर रख दिया। और जैसे ही सुकंठ के माथ पर रखा, राम जी ने नेत्र खोले, सोई राम जी मुस्कुरा गए, हंसने लगे। सुकंठ तुम? हनुमान जी बोले अब चाहे जैसे हो, जब आपका हाथ अब इसके माथ पर रख गया तो अब एक और कृपा कर दो कि इसके प्राण निछावर, इसको प्राण जो लेने हैं वो आप प्रण त्याग दो, इसके प्राणों का इसको वरदान दे दो कि वापस ऐसे ही जीवित रहे। राम जी खूब ठिठोली लगा के हंसे, बोले हनुमान जी वैसे भी तुम जिसको अपनी गोद बैठा लेते हो, जिसको अपने चरण में लगा लेते हो, मैं उसके सिर पर हाथ रख ही देता हूं। और सुकंठ तो बड़ा भाग्यशाली है। आहा हा हा, सुकंठ गदगद हो गया। हनुमान जी खूब रोए। कहा सरकार इसे अभयता का वरदान दे। राम जी बोले हम अभयता का वरदान तो दे रहे कि मार भी ना पल्ले का गुरु जी का बता दी। सुपारी तो गुरु जी ने दी। बोले वो हम बाद में निपट ले भी। इतने में सुकंठ की तरफ राम जी देख के बोले अच्छा जो बताओ जो तुम्हें ज्ञान की न दो कि संतन को अपमान करियो। बोले अच्छा बताओ सुकंठ ये कुसंग की बुद्धि कहां से आई?
तो सुकंत हाथ जोड़ के बोलो सत्संग से। राम जी बोले जब सत्संग से ऐसी बुद्धि की ने दई और नाम ले ही बारे हते। नारद जी ने सोचे कहूँ ऐसा ना हो बाण हमारे ना घल जाए। तो श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारद जी नारायण नारायण का कीर्तन करते प्रकट हो गए और हाथ जोड़ के बोले सरकार जो सब हमारी लीला है। राम जी बोले जो कुसंग तुम्हें पुसा ये सब लीलाएं तुम करत रहा। नारद जी बोले क्या करें, लेकिन सब सोचने लगे कि अब गुरुजी को क्या वचन देंगे। तब तक गुरुजी स्वयं आ गए, बोले चिंता मत करो हम भी इसको क्षमा कर रहे हैं, क्योंकि किसी को मारना हमारा ध्येय नहीं है, सुधारना हमारा ध्येय है। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने स्वामी से भी लड़ गए। इसलिए तो हमने चौपाई उठाई, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हाँ असुर निकंदन राम दुलारे। बोलो रामचंद्र भगवान की। ऐसे हैं वीर बजरंग